बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम फिफ्थ का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स खत्म किया है हमने, लेकिन हम इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम वर्कशीट देखने वाले हैं बच्चों। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लेना बच्चों। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमें हर वक्त आगे ध्यान में रखना पड़ता है, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा को प्राइम है। तो चलिए देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स है पहले हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहले क्या है पढ़ते हैं। डैश डैश इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कौन सा ऐसा नंबर है वो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा। तो वन इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कौन सा है बच्चों, 1। तो ये हमें याद रखना पड़ता है कि 1 ये नंबर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट में भी नहीं आता। तो ये हमें याद रखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। देखिए सेकेंड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड डैश डैश नंबर। तो मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होता है बच्चों। तो मोर देन 2 फैक्टर्स कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हमें ये याद रखना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स कौन सा नंबर, कॉम्पोजिट, COM। स्पेलिंग लिख लेते हैं, COMPOSITE। तो ये कौन सा है बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉम्पोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है बच्चों। तो अब ये सेकेंड हो गया। आपको ये सब डेफिनेशंस भी है हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो ये आपको याद ही रखना है हमेशा। तो अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो क्या होता है बच्चों, सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ अगर फैक्टर हो गया उसका तो वो प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। तो 1 और सिर्फ नंबर इटसेल्फ अगर होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम लिखा है बच्चों, ये हम आप याद ही रखना है। अ नंबर विच हैज only 2 factors 1 and the number itself is called prime number। तो ये हो गया हमारा थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों। और ये डेफिनेशंस है तो ये आपको याद ही रखने हैं। तो देखिए डैश डैश इज द प्राइम इवन नंबर। तो ऐसा कौन सा है जो इवन नंबर है, प्राइम नंबर में इवन नंबर है। तो मैंने बताया था आपको 2 इज इवन नंबर, सिर्फ 2 ही ऐसा है कि जो इवन नंबर है बच्चों। तो बाकी सब ऑड नंबर्स है, लेकिन ये सिर्फ इवन नंबर है। तो जो है बाकी प्राइम नंबर्स 1 to 100 में तो क्या है, तो वो ऑड नंबर है, लेकिन 2 इज द प्राइम इवन नंबर है। सिर्फ 2 ऐसा है इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट, नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड डैश डैश नंबर्स। नंबर विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, तो क्या कहते हैं हम इसको, 1 कॉमन फैक्टर होगा तो क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो हमें क्या लिखना है बच्चों, को प्राइम नंबर। तो अगर
हमने फैक्टर्स निकाले और क्या हो गया कि सिर्फ वन इज कॉमन फैक्टर आ गया फैक्टर्स में, तो वो को प्राइम नंबर होता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। नंबर्स व्हिच हैव ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो 6 है बच्चों, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। तो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स मतलब क्या, तो 5 से डिविजिबल नंबर मतलब उसका टेबल, टेबल भी लिखेंगे तो वो डिविजिबल है, तो मल्टीपल है उसका। वो जो नंबर आएगा 5 के टेबल में वो उसका मल्टीपल है। तो 5 के टेबल लिखना है तो 5 2 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो आप टेबल पूरा 2 3 4 लिख सकते हैं, तो 20 लिख सकते हैं, 5 4 जा और 5 30 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स मतलब 5 से डिविजिबल नंबर। मतलब अगर आपको पूछा कि मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 के टेबल में से लिखना है। अगर आपको पूछा मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 के टेबल में से लिखना है। तो ये मल्टीपल्स है बच्चों, जो नंबर है। तो 5 के टेबल में जो आता है वो इसका मल्टीपल है। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, सब आप कर लेना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप ये याद रखना और ये पढ़ लेना बच्चों अच्छे से। तो सेकंड है हमारा, देखिए सेकंड में क्या है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखनी है। राइट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। क्या है, तो राइट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। राइट टेस्ट फॉर divisibility by 2। तो आपको तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हर एक की मालूम होनी चाहिए बच्चों। इफ देयर इज 0 2, आंसर लिख लेते हैं हम। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट, इफ देयर इज 0 2 4 6 8 in the unit place, the number is a multiple of 2 or exactly divisible by 2। तो ये हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट सबकी आनी चाहिए बच्चों। तो ये आप याद कर लेना अच्छे से। तो मैं ये लिख लेती हूं, इफ देयर इज जीरो, आपको याद करना है 0 2 4 6 and 8, और 8 in the unit place, or 8 in the unit place, or 8 in the unit place। यूनिट प्लेस में अगर इसमें सा कोई भी नंबर होगा तो ये टेस्ट लगती है उसको। तो नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 or is exactly divisible by 2, or is exactly divisible
बाय 2। तो ये हो गई डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिर्फ लिए है बच्चों। तो आप ए फिल इन द ब्लैंक्स और क्या, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 है आपके, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जो सलग 2 नंबर आते हैं, अगर 5 6 है तो मैंने क्या बताया था आपको, तो सलग है तो कॉन्सिक्यूटिव है। 15 16 था बच्चों। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक एक क्या होता है कि प्राइम नंबर होता है, और एक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है कि पीछे आने चाहिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो ही वो क्या है कॉन्सिक्यूटिव है और वो प्राइम है बच्चों। तो उसको ज़्यादा ये नहीं है कॉन्सिक्यूटिव का। लेकिन आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब हमारा ये वर्कशीट पूरा हो गया है और ये चैप्टर भी कंप्लीट किया है हमने। तो नेक्स्ट हम 9th चैप्टर देखने वाले हैं अगले वीडियो में बच्चों। तो आप मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना जरूर भूलिएगा मत। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने हैं और आप वीडियो देखते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे। और अब कोई भी तो आप जो है मेरा वीडियो वो मिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।